सुपर कमांडो ध्रुव, स्वर्ग की तबाही। दोस्तों, आपने इसके पिछले भाग में पढ़ा कि ध्रुव बाघ बनने ही वाला होता है कि तभी रेणु आकर उसे बचा लेती है और शुक्रमानव जिलान से लड़ाई के बाद ध्रुव शुक्रमानव जिलान को घायल करके छिप जाता है और उधर रेणु जंगल पार करने ही वाली होती है तभी वो पकड़ी जाती है। इधर आईजी राजन लक्षद्वीप चलने की तैयारी करते हैं। उधर ध्रुव रेणु को बचाने जाता है और खुद भी वहीं उसी उनके जाल में फंस जाता है। इधर आईजी राजन को पता लग जाता है और वो सेना के साथ जाने की तैयारी कर पुलिस के साथ फोर्स के साथ जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। अब उसके आगे दोस्तों कहानी जारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया करके पिछले भाग जरूर पढ़िएगा इसके, तभी आपको इस कहानी का पूरा आनंद मिल पाएगा। अब कहानी जारी है आगे। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर अच्छा ही हुआ, मैं खुद भी उसको उस खतरनाक स्थान पर नहीं ले जाना चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल पुलिस फोर्स जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानव एकदम निश्चिंत थे। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल का काम किया बाजमारा श्मिट। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि दो आंखें उनको देख रही हैं। वह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहता हूं और अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूं। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अब यहां पर कौन आएगा? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं अभी आता हूं। और उस एसएमएस को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मूर्ख पूरी तरह से निश्चिंत हैं। यह नहीं जानते इनकी मौत यहां आने के लिए चल चुकी है। पर ये इतने भी निश्चिंत नहीं है कि इमारत के पहरे में ढील दे दें। अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है। इसलिए इन आदमखोरों की पूरी जमात को इमारत के मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। आग 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 लग गई। अरे दौड़ो, इस पर पंप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे। ओफ, नर्सिंग भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वह दिन होते ही रोज कहाँ चले जाता है। चुप, पानी डाल चुपचाप। अंदर कैदियों को छोड़ो, जल्दी आओ, बाहर आग लग गई है। आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या? तुम यहीं रुको, मैं निक्का निक्का मैं जाकर इनकी मदद करता हूं। यही मौका है रेणु, वरना हम कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर कैसे? दरवाजे पर तो ताला लगा है और हम दोनों की पिस्तौलें इन पशु मानवों ने ले ली हैं। परंतु तभी एक अप्रत्याशित मददगार ऊपर से कूदी। अरे यह कौन है? कोई भी हो, पर दोस्ती लगती है। और पहरेदार उछल कर सलाखों पर गिरा। ध्रुव आगे लपका। इन तुम इसका दूसरा हाथ पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूं। लेकिन भेड़िया मानव में अद्भुत ताकत थी। धड़ाक। आह, सुनो, तुम जो भी हो, इसके हाथ का पट्टा खोल दो। हा हा हा, इसका मौका मैं दूंगा तब ना। ओह, इनमें तो वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इसके लिए तैयार हूं। उस मददगार का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और अगले ही पल भेड़िया मानव अपना सर पकड़कर जोर से चीखा। आ! मैं इससे चाबी ले लूं तो ये मना भी नहीं कर पाएगा। आश्चर्यजनक, ये तुमने क्या किया? और तुम हो कौन? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूं और दोस्तों की पक्की दोस्त। ध्रुव ने शीघ्रता से भेड़िया मानव के हाथ से पट्टा उतारा। अरे, यह तो मनुष्य के रूप में आ गया। हाँ, इनका यही असली रूप है। ध्रुव का एक कराटे का चाप भेड़िया मानव की गर्दन पर पड़ा और वो बेहोश हो गया। अब यह हमें परेशान नहीं करेगा। आओ, अब पहला काम में मशीन कक्ष नष्ट करना है, जो इनके पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करते हैं, उनको पशु मानव बनाए रखती है।
मशीन कक्ष? हाँ, नरसिंह ने मुझको अनजाने में ही यह रहस्य बता दिया। पर चंडिका, तुमने इन भेड़िया मानव के साथ क्या किया था? पराध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेगगार मेरी बेल्ट में लगे इस यंत्र से आवाज की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाने पर वे तरंगे पैदा होती हैं। हम मनुष्य इसको नहीं सुन पाते, लेकिन पशु सुन लेते हैं। पशु रूप से वह भेड़िया मानव यही भीषण शोर सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया था। अगर वह थोड़ी और देर यह शोर सुनता तो उसका मस्तिष्क नष्ट भी हो सकता था। वाह! एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब इन प्राणियों का निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? आखिर है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? खैर, अभी यह सोचने का वक्त नहीं है। चंडिका, इस सूचना से अब हमें पूर्व योजना को बदलना पड़ेगा। तुम रेणु को लेकर तुरंत मेरे पिताजी के पास पहुंचो और इनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ। पर तुम यहाँ अकेले? बहस मत करो। हो सकता है उनको उन पशुमानों की शक्ति का सही अंदाजा ना हो। रेणु का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का पूरा मोर्चा मुझको अकेले ही संभालना है। बाहर आओ रेणु, वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त हैं। वो मेरी लगाई हुई है। पर तभी वह देखो, वो लड़की फिर आग भाग रही है। साथ में कोई और भी है। जकीरा, आओ मेरे साथ, इस बार इसका फैसला कर ही दिया जाए। पशु मानव से बचकर भाग पाना असंभव था। पहला बार चंडिका को हुआ तो आहा, मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट! शाही शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानव के सामने मच्छरों के समान थी। ध्यान रखना जकीरा, इस बार ये भागने ना पाए। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूं। दोनों भेड़िया मानव दो तरफ से बढ़े। अगले ही पल दोनों लड़कियों के बदन हवा में उछले और हमारे वारों का इन पर असर नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे वारों का तो असर जरूर होगा। आओ जल्दी रेणु, इधर। चिप चिप, शिव को पुलिस आ रही है। क्या? कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? ध्रुव, वह लड़की भाग निकले। क्या? तुम तुरंत जाकर मशीन कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो और सभी सेवकों को आदेश दे दो वे पुलिस से मोर्चा लें। उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लगता है बाहर पुलिस आ गई है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था। पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही है हमारी मंजिल। जवानों, पोजीशन ले लो। तभी, अरे रेणु, तुम और ये कौन है? ये बताने का वक्त नहीं है सर। ध्रुव अभी तक अंदर ही है और इन प्राणियों के पास अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी भरकम भंडार है। ये जब तक इसी रूप में रहेंगे, इनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। इसी रूप में यानी? हाँ सर, ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और इनकी कलाई पर बंधे पट्टों की वजह से ये जानवरनुमा बने हुए हैं। ओ माय गॉड! बचिए पा, मेरा मतलब आईजी साहब। लेकिन तभी इमारत की ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सर, घने पेड़ों के कारण हमारी सारी गोलियां व्यर्थ जा रही हैं। इधर गोली चलाना बेकार है, हमला करो। अरे, यह सब तो हमारी तरफ ही भागते आ रहे हैं। मशीन गन चलाओ। परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानव पर अप्रभावी रहीं और पुलिस खेमे में तहलका मच गया। तो दोस्तों, इसका ये भाग यहीं तक। इसके अंतिम भाग में जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।